एक ऐसा नाम जो विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। उन्हें परमाणु युग का वास्तुकार और भौतिकी का पोप जैसे उपनामों से जाना जाता है। शहर में हुआ। रेलवे मंत्रालय में एक डिवीजन हेड थे और उनकी से एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। बचपन से ही फर्मी ने गणित और भौतिकी में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपने भाई जूलियो की आकस्मिक मृत्यु ने युवा फर्मी पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने अपने दुख को दूर करने के लिए खुद को विज्ञान की दुनिया में डुबो दिया। उन्होंने पीसा में प्रतिष्ठित स्कूला नॉर्मले सुपीरियर में प्रवेश लिया। यहाँ उनकी प्रतिभा तुरंत पहचानी गई। उनकी समझ इतनी उन्नत थी कि वे अक्सर अपने प्रोफेसरों को ही क्वांटम भौतिकी के नए सिद्धांतों को समझाते थे। केवल यह 16 वर्ष की आयु में थी। उन्होंने भौतिकी में अपनी पीएचडी पूरी की। अपने शिक्षा उन्होंने जर्मनी में मैक्स बॉर्न के साथ और नीदरलैंड में पॉल एहरेनफेस्ट के साथ अध्ययन करते हुए कुछ समय बिताया। वे इटली लौट आए और रोम विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी के पहले प्रोफेसर बने। वहां उन्होंने प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों का एक समूह इकट्ठा किया जिसे वाया पेनिस परना बॉयज के नाम से जाना जाता था। इस समूह ने इटली को भौतिकी के क्षेत्र में सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि से फर्मी ने फर्मी डिराक सांख्यिकी विकसित की है जो उन कणों के व्यवहार का वर्णन करती है जो पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हैं। उन्होंने बीटा क्षय का अपना अभूतपूर्व सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसने कमजोर परमाणु बल के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया। यह कर भौतिकी के मानक मॉडल की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। फर्मी ने न्यूट्रॉन के साथ तत्वों पर बमबारी करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शुरू किया। उन्होंने और उनकी टीम ने दर्जनों नए रेडियोधर्मी समस्थानिकों का निर्माण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक ये थी कि धीमे न्यूट्रॉन जब पानी या पैराफिन जैसे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ से गुजरते हैं तो वे तेज न्यूट्रॉन की तुलना में परमाणु नाभिक द्वारा अधिक आसानी से पकड़ लिए जाते। यह खोज परमाणु रिएक्टरों के विकास के लिए मौलिक थी। अब फर्मी ने अनजाने में यूरेनियम में परमाणु विखंडन हासिल कर लिया था, लेकिन उस समय वे इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। फर्मी को न्यूट्रॉन विकिरण द्वारा उत्पादित नए रेडियोधर्मी तत्वों के प्रदर्शन और धीमी न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित परमाणु प्रतिक्रियाओं की संबंधित खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके लिए एक अवसर भी बन गया। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के फांसीवादी शासन ने यहूदी विरोधी नस्लीय कानून लागू कर दिए। और ये कानून उनके परिवार के लिए एक गंभीर खतरा थे। इसलिए नोबेल पुरस्कार समारोह के लिए स्टॉकहोम की यात्रा का उपयोग करते हुए फर्मी और उनका परिवार हमेशा के लिए इटली से भाग गए। वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां फर्मी ने न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पद स्वीकार किया। कोलंबिया में फर्मी ने जल्द ही सुना कि जर्मन वैज्ञानिकों ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने परमाणु विखंडन की खोज की पुष्टि की है। फर्मी ने तुरंत महसूस किया कि एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकल सकते हैं जो अन्य यूरेनियम परमाणुओं को विभाजित कर सकते हैं।
यह एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया की ओर ले जा सकता है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है। उन्होंने इस विचार की पुष्टि के लिए तुरंत प्रयोग करने शुरू कर दिए। एक परमाणु हथियार की क्षमता स्पष्ट हो गई, जिससे मैनहट्टन परियोजना का निर्माण हुआ। फर्मी का शोध शिकागो विश्वविद्यालय में संचालित हो गया, जहां उन्हें मेटालर्जिकल लेबोरेटरी नामक गुप्त परियोजना का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया। उनका लक्ष्य दुनिया का पहला कृत्रिम आत्मनिर्भर परमाणु रिएक्टर बनाना था। विश्वविद्यालय के स्टाइफील्ड के नीचे एक अप्रयुक्त स्क्वाड में बनाया गया था। निर्माण में चांगचांग ग्रेफाइट ब्लॉकों की सावधानी पूर्वक मशीनिंग और ड्रिलिंग और उनमें 6 टन यूरेनियम धातु और 5 टन यूरेनियम ऑक्साइड रखने की आवश्यकता थी। फर्मी ने व्यक्तिगत रूप से निर्माण के हर चरण का पर्यवेक्षण किया। उनकी शांत और आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति ने टीम को प्रेरित किया। सुरक्षा उपायों में कैडमियम लिपिड नियंत्रण छड़ें शामिल थी, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करती थी और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकती थी। इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। फर्मी और उनकी टीम शिकागो पाइल ए के साथ पहली आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए। फर्मी ने शांति से अंतिम नियंत्रण छड़ को इंच इंच करके वापस लेने का आदेश दिया। ही छड़ को हटाया गया। जो बढ़ती परमाणु गतिविधि का संकेत दे रही थी। महत्वपूर्ण हो गया, जिसका अर्थ है कि यह बिना किसी बाहरी न्यूट्रॉन स्रोत के प्रतिक्रिया को बनाए रख रहा था। मानव जाति ने परमाणु युग में प्रवेश कर लिया था। प्रयोग 8 मिनट तक चला, जिसके बाद फर्मी ने नियंत्रण छड़ों को फिर से डालने का आदेश दिया और प्रतिक्रिया रुक गई। इस से भौतिक विज्ञानी यूजिन विग्नर ने चियांटी वाइन की एक बोतल पेश की। आर्थर कॉम्पर ने जेम्स कॉनेंट को सूचित किया, इतालवी नाविक नई दुनिया में उतर गया है। सफलता के बाद फर्मी मैनहट्टन परियोजना में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। वे लॉस अलामोस प्रयोगशाला के एक सहयोगी निदेशक थे, जहां परमाणु बम का डिजाइन और निर्माण किया गया था। उन्हें एफ डिवीजन का प्रमुख बनाया गया, जो किसी भी अप्रत्याशित समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार था। फर्मी अपनी फर्मी समस्याओं के लिए प्रसिद्ध थे, जहां वे बहुत कम डेटा के साथ जटिल समस्याओं का त्वरित और सटीक अनुमान लगा सकते थे। उन्होंने न्यू मैक्सिको के आलम बोवर्डो में पहले परमाणु बम के दौरान उन्होंने हवा में कागज के टुकड़े गिराए और वे कितनी दूर तक उड़े, इसके आधार पर उन्होंने विस्फोट की उपज का अनुमान लगाया। उनका अनुमान आश्चर्यजनक रूप से सटीक था, जो उनकी असाधारण भौतिक अंतर्ज्ञान का एक और प्रमाण था। फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर स्टडीज में एक प्रोफेसरशिप स्वीकार की। उन्होंने अपना ध्यान भौतिकी और उच्च ऊर्जा प्रयोगों की ओर लगाया। हालांकि उन्होंने हाइड्रोजन बम के विकास पर एक सलाहकार के रूप में काम किया, लेकिन उन्होंने नैतिक आधार पर इसके निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई।
केवल 5 से 6 वर्ष की आयु में पेट के कैंसर से एनरिको फर्मी का निधन हो गया। यह लगभग निश्चित था कि उनकी बीमारी वर्षों तक रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के कारण हुई थी। एनरिको फर्मी की विरासत विशाल और जटिल है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता को आग की एक नई शक्ति प्रदान की, जिसमें अपार, रचनात्मक और विनाशकारी दोनों क्षमताएं थीं। वे उन कुछ भौतिकविदों में से एक थे जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों क्षेत्रों में समान रूप से निपुण थे। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के सम्मान में तत्व संख्या बेजिचनम हॉर्मियम FM रखा गया। एनरिको फर्मी पुरस्कार आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि वैज्ञानिक खोज की शक्ति एक महान जिम्मेदारी के साथ आती है।